सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जनरल कंपटीशन और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, जनरल कंपटीशन के एसएससी जीडी परीक्षा महासंग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने 30 तारीख से आपके लिए एक नई बैच स्टार्ट की है सुबह 8 बजे। तो इसमें हम लोग जो भी आपके एग्ज़ाम में आप पूछे जा सकते हैं जिस टॉपिक से, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं या फिर कहें तो स्टडी करते हैं। जैसे कल हम लोग पढ़े थे रिवर्स ऑफ इंडिया, उससे रिलेटेड सभी एमसीक्यू को लिए थे, लगभग 50+ एमसीक्यू को हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखो, प्रैक्टिस सेट इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि इससे जिस रिलेशन से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं स्पेशली ले रहा हूँ। तो आप इसको प्रैक्टिस सेट के हो या फिर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा पढ़ रहे हो, जैसी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, लेकिन आपको ये देखना है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम जानेंगे सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फुल फॉर्म के साथ नाम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका स्थापना कब हुआ था और इसमें कितने सदस्य हैं, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो उसमें कितने कितने सदस्य हैं। ठीक है ना? तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। एक बात और, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पहले बात तो ये ध्यान रखना है क्योंकि जितना हमारे एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछता है, स्थापना वर्ष पूछता है और मुख्यालय पूछता है, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य की संख्या पूछता है, सदस्यों के नाम नहीं पूछता। ये आप ध्यान रखिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिटेल हो जाता है और डिटेल 10 से ऊपर एसएससी जीडी नहीं पूछता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो मैं ज़रूर लाऊंगा आपके लिए वीडियो, आप हम मुझे कमेंट माध्यम से बता सकते हैं। तो देखिए, पहला ऑर्गेनाइजेशन है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। इसकी स्थापना हुई थी 1945 को। इसका मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है और सदस्यों की संख्या बात करें तो 193 इनके सदस्य हैं। 5 इसके प्रमुख सदस्य होते हैं दोस्तों और बाकी 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, मतलब 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, यह आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके सदस्य संख्या की बात की जाए तो 15 है। तीसरा नंबर का संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी दोस्तों और इसका मुख्यालय की बात की जाए तो न्यूयॉर्क में है और इसमें कुल 190 कंट्रीज हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो ये भी न्यूयॉर्क में है और 177 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेंट है, मतलब सदस्य हैं। पांचवा देखिए विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और ये वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका में स्थित है और इसकी सदस्य संख्या की बात की जाए तो 189 189 सदस्य मौजूद हैं इसके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। ये वाशिंगटन डीसी में उपस्थित है और 190 सदस्य हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व बैंक भी पैसे से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी पैसे से संबंधित है। तो ये सब दोनों वाशिंगटन डीसी में। देखो, IFSC भी 1956 में बना था वाशिंगटन डीसी में। जो भी मुद्रा से संबंधित है, आप यहाँ से अगर ट्रिक की बात करो तो तीनों मुद्रा से संबंधित है, तो ये भी वाशिंगटन डीसी में उपस्थित है। देखो, इस सातवां को हम एक्सप्लेन नहीं किए, कर देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल काउंसिल। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। वाशिंगटन डीसी में इसकी हेडक्वार्टर है। 184 सदस्य इसमें उपलब्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वाशिंगटन डीसी में है। 173 सदस्य देश इसके हैं। 9वां देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन, फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी दोस्तों। रोम, इटली में इसकी हेडक्वार्टर है। सदस्य देशों की बात करें तो 194 है। 10वां देखिए विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फर्टिलाइजर प्रोग्राम। इसके 1961 में स्थापना हुई थी। रोम, इटली में भी इसकी हेडक्वार्टर है। 88+ देश इसके सदस्य हैं। यूरोपीय यूनियन,
यूरोपीय यूनियन, इसमें इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसकी कहें तो हेडक्वार्टर है। 27 सदस्य देश इसके हैं। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी दोस्तों। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसकी हेडक्वार्टर है और 30 सदस्य देश हैं। 13वां देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी हेडक्वार्टर है। 194 सदस्य इसके हैं, सदस्य देश हैं। 14वां देखिए विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी हेडक्वार्टर है और 164 कंट्री इसके सदस्य हैं। देखो यहाँ पे भी एक याद रख सकते हो आप, जिनेवा वर्ल्ड से जो स्टार्ट होगा ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो भी वर्ल्ड से स्टार्ट होगा वो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर होगा। ये आप ट्रिक से याद कर सकते हो, बाकी आप ध्यान रखोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी और इसकी भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों ये इंडिविजुअल काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मानव की सेफ्टी हेल्थ के लिए ये काम करता है, तो इसमें कोई सदस्य देश नहीं होते, ठीक है ना। 16वां देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी हेडक्वार्टर है और 185 सदस्य देश हैं इसके। 17वां देखिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी हेडक्वार्टर है और 186 सदस्य देश हैं। 18वां देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी दोस्तों और हेडक्वार्टर की बात की जाए जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और ये भी इंडिविजुअल काम करता है। 19वां देखिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन ITU, इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी हेडक्वार्टर है और 193 सदस्य देश इसके ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। 20वां देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO, इसकी स्थापना 1947 में हुई थी दोस्तों। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी हेडक्वार्टर है और ये भी इंडिविजुअल काम करता है, मतलब इसमें सदस्य देश नहीं होते हैं। 21वां देखिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद UNHRC, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और 47 सदस्य देश हैं। तो जिनेवा में जितने भी हेडक्वार्टर है दोस्तों, जितने भी इस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं, आप ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बाकी इसमें जितने भी अगर इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो WHO से, जो W से शुरू होते हैं वर्ल्ड से, वही इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें से मेरे अकॉर्डिंग SSC GD में नहीं पूछे जाते हैं, बाकी आप याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट देखिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी राजधानी है और हेडक्वार्टर की बात की, हेडक्वार्टर दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर है और 135 सदस्य देश है। 23वां देखिए पेट्रोलियम उत्पादक देश का संगठन OPEC, इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1960 में हुई थी। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। 13 सदस्य देश हैं इसके, ठीक है। इसमें बेसिकली जहाँ पेट्रोलियम उत्पादन होता है वे इसके सदस्य देश हैं, जैसे आपका UAE हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, अमेरिका हो गया। जहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है वहीं पे OPEC का मतलब वही सदस्य इसके देश हैं। 24 देखिए व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। वियना ऑस्ट्रिया में है और इसके 44 देश हैं, सदस्य देश हैं। बाकी बेसिकली ये परमाणु बम को जो परीक्षण करते थे, जैसे हमारे यहाँ पे भी 1998 में 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ था सेकेंड बार। पहली बार की थी इंदिरा गांधी, दूसरी बार किए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और पहली बार किए थे इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। दूसरी बार सफल परीक्षण किए थे, पहला बार सफल नहीं रहा था। इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख कार्य होता है परमाणु बम के परीक्षण को रोकना। नेक्स्ट देखिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वियना ऑस्ट्रिया में, और ये भी इंडिविजुअल काम करता है।
26 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। वेना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है और ये भी इंडिविजुअल काम करता है। 27वां देखिए, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ का जो स्थापना हुआ था 1926 में, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है और 53 इसके सदस्य देश हैं। ये भी BBI एक बार के लिए कह सकते हो। नेक्स्ट देखिए, IMO अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1948 में हुआ था। लंदन में इसका है हेडक्वार्टर और 174 सदस्य देश हैं इसके। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है और 150 प्लस सदस्य देश हैं इसके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, यूनेस्को ये हेरिटेज, बेसिकली जो भी हेरिटेज है, धरोहर होते हैं विश्व के, उसको ये संगठित मतलब कहे तो इसको रखता है, संरक्षित करता है, ठीक है ना। यूनेस्को का हेडक्वार्टर की बात की जाए तो पेरिस में है। इसकी स्थापना 1946 में हुआ था और 193 सदस्य देश हैं। अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म। देखो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी पेरिस, पेरिस में इसकी कहे तो हेडक्वार्टर है और 37 सदस्य देश हैं इसके। इंटरपोल की स्थापना हुई थी 1923 में। लियोन फ्रांस में इसकी हेडक्वार्टर है और 192 इसके सदस्य देश हैं। फिर है नेक्स्ट, एशियाई डेवलपमेंट ADB, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, 1966 में हुई थी। मनीला फिलीपींस में इसकी हेडक्वार्टर है और 67 इसके सदस्य देश हैं। अफ्रीका संघ, अफ्रीकन यूनियन, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। अदीस अबाबा इथोपिया में इसका हेडक्वार्टर है और 55 सदस्य देश हैं इसके। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी दोस्तों और नैरोबी केनिया में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है और ये भी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। नेक्स्ट देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM का हेडक्वार्टर 1961, इसका स्थापना 1961 में हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करें तो जकार्ता इंडोनेशिया में है और 120 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी दोस्तों। जकार्ता इंडोनेशिया में इसकी हेडक्वार्टर है, कहें तो मुख्यालय है। 10 इसके सदस्य देश हैं अलग। दूसरा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। नीदरलैंड हेग में इसकी हेडक्वार्टर, मुख्यालय और 15 इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। सिंगापुर में इसकी हेडक्वार्टर है और 21 इसके सदस्य देश हैं। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग, ध्यान रखिएगा, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। नेक्स्ट 45 का, क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो काठमांडू नेपाल में है और 8 इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट देखिए, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। चीन बीजिंग में इसकी हेडक्वार्टर और 8 इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट देखिए, बीमस्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में और ढाका बांग्लादेश में इसकी कहें तो हेडक्वार्टर है दोस्तों और 7 सदस्य देश हैं इसके। नेक्स्ट देखिए, क्वाड ग्रुप, इसमें बेसिकली 4 सदस्य देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
और इसकी स्थापना 2017 में हुई थी दोस्तों। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, क्योंकि क्वाड का जो है हर साल कहीं ना कहीं बैठक होते रहता है, तो इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। और 4 सदस्य देश हैं मुख्यतः इसके, जो कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो ये चारों में कोई भी इसका प्रमुख बन जाता है। आगे देखिए 45वां, क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशिया संघ सार्क, जो कि भी मैंने पढ़ा यहाँ पे, ये कॉपी हो गया दोस्तों, कोई नहीं। और इसकी 1985 में स्थापना हुई थी, काठमांडू नेपाल में है, और 8 इसके सदस्य देश हैं। चलो एक बार मैं बात कर दूँ 8 सदस्य देश इसके कौन कौन है। देखो इसकी याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है, MBBS इन AP, MBBS इन AP। देखो कैसे याद करोगे, M से हो गया मालदीव, B से हो गया बांग्लादेश, B से भूटान, ठीक है, S से श्रीलंका, I से हो गया इंडिया, और N से हो गया नेपाल, और A से हो गया अफगानिस्तान, और P से हो गया पाकिस्तान। तो कितना ईजी ट्रिक है, देखो मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो इससे आप याद कर सकते हो। कोई नहीं, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है मैं उसके लिए एक वीडियो लाऊंगा, और वो इंपॉर्टेंट के जितने भी सदस्य हैं उसके, वो मैं आपको याद करना सिखाऊंगा, आप टेंशन नहीं लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 45 नंबर का रिपीट हो गया था दोस्तों, कोई नहीं, हम लोग 48 की बात किए थे, तो 48 खत्म हो गया। बाकी 45 वाला हम लोग फिर से पढ़ लिए, तो इसमें फ़ायदा हुआ कि आप ये ट्रिक याद कर लिए, ट्रिक के बारे में पता चल गया। खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। और आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकें, कर दें, ताकि आपको मतलब उन्हें भी ये वीडियो का लाभ मिल सके। खैर, मैं आपके लिए डिटेल वीडियोस बनाता रहूँगा, आप टेंशन मत लो। धन्यवाद।